अभी तक के चैप्टर में हमने पढ़ा कि आर्थिक समस्या क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और किसी देश की या किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। अब हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कहते किसे हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। हम भी इसकी सहायता से जो हमने पीछे अभी केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी अर्थव्यवस्था की, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक में दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। हमने पहले भी पढ़ा और ये बात मैंने शुरू में ही बता दी थी कि हमारे जो अर्थशास्त्र के नियम होते हैं वो कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित होंगे हमेशा, क्योंकि हमारा जो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में हम अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एकदम निश्चित नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ पूर्व मान्यताओं पर आधारित होगा और उन मान्यताओं के लागू होने पर हमारे जो अर्थशास्त्र के नियम हैं वो पूरी तरह से लागू होते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक में, अर्थात हमने साधन और तकनीक दोनों को स्थिर माना। साधन यानी उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, ये स्थिर साधन तथा तकनीक में दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। अगर हम ये माने कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर जिसमें साधन और तकनीक स्थिर है, उस समय अगर हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक जो हम उत्पादन कर सकते हैं उनकी संभावनाओं को प्रकट करेगा। यह रेखा दी हुई स्थिति में दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है, इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। इस रेखा को हम रूपांतरण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इस रेखा से हमें ज्ञात होता है कि यदि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाएगा तो दूसरी वस्तु y के उत्पादन से साधन हटाकर हमें x वस्तु के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे, इसलिए x वस्तु का वस्तु y के रूप में रूपांतरण किया जाता है। मान लीजिए कि हम एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तु x और y का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे साधन लिमिटेड हैं, तो हमें और तकनीक को हम चेंज नहीं कर सकते, तकनीक भी हमारी स्थिर है। तो इसलिए अगर हमें मान लीजिए x वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि y वस्तु से जो y वस्तु के उत्पादन में हमने साधन लगाए हुए हैं उनमें से कुछ साधनों को हटा करके x वस्तु के उत्पादन में लगाने होंगे, जिससे कि x वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो सके। इसलिए y वस्तु का ये x वस्तु के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कहलाता है। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। यह जो नियम है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी वो मान्यताएं हैं? पहली मान्यता कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर माना जाता है, परंतु उन्हें सीमित मात्रा में एक साधन से दूसरे साधन के रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन उपलब्ध हैं उन सभी का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। साधन तकनीक स्थिर है कि उत्पादन की जो तकनीक है हम उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे, वो तकनीक स्थिर रखी जाएगी। और अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हम यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं या वस्तुओं के दो संयोगों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि हम मान सकते हैं गेहूं या कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है, या किसी पूंजीगत वस्तु या उपभोक्ता वस्तु का अध्ययन हम सरलता की दृष्टि से मान सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयत्न करते हैं कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि वो अपने उपलब्ध साधनों, क्योंकि हमने माना कि साधन स्थिर होंगे, तो जो उपलब्ध साधन है उनके द्वारा केवल दो वस्तुएं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करने का निश्चय लेती है। तो यदि उत्पादन के सारे साधन केवल गेहूं के उत्पादन में लगा दिए जाएं, जैसा कि आप टेबल द्वारा देख पा रहे हैं कि अगर सारे साधनों का प्रयोग हम केवल गेहूं का उत्पादन करने में लगा देंगे तो डी संयोग के द्वारा आप देख सकते हैं कि 6 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इसमें फिर कपड़े का हम उत्पादन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे हमने साधन क्या कर दिए, गेहूं का उत्पादन करने में लगा दिए। साधन कौन कौन से उत्पादन के? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। मान लीजिए जितनी भी भूमि अवेलेबल थी वो हमने किस में लगा दी, गेहूं का उत्पादन करने में लगा दी। जितनी भी पूंजी थी वो गेहूं के उत्पादन में लगा दी। जितना भी श्रम हमारे पास उपलब्ध था वो हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिया। तो यदि उत्पादन के सभी साधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दिया तो कपड़े का उत्पादन हम नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम क्या करें कि सारे के सारे
जो साधन हैं उनको कपड़ा बनाने में लगा दें तो हम गेहूं का उत्पादन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है, कुछ संयोग ऐसे हो सकते हैं जहां हम दोनों की कुछ कुछ मात्राओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो जैसे बी संयोग और सी संयोग के द्वारा हम देख सकते हैं कि जब गेहूं का 2 टन उत्पादन किया जा रहा है तो उसके साथ हम कपड़े की 10 गांठों का उत्पादन कर सकते हैं। या सी संयोग के द्वारा हम देख सकते हैं कि गेहूं के 4 टन उत्पादन के साथ हम कपड़े की 6 गांठों का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो ये जो चारों संयोग हैं ये प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात ये संयोग जो है अचीवेबल है। इन्हें संयोगों को प्राप्त किया जा सकता है दिए हुए साधन और स्थिर तकनीक के द्वारा। इन चारों संयोगों में से किसी भी संयोग का हम या कोई भी उत्पादक क्या कर सकता है, इन संयोगों को प्राप्त कर सकता है। तो इसे हम रेखा चित्र की सहायता से भी समझने का प्रयत्न करें तो आप रेखा चित्र में जिस प्रकार देख सकते हैं, ओ एक्स अक्ष पर हमने गेहूं के उत्पादन को दिखाया हुआ है और ओ वाई अक्ष पर हमने क्लॉथ यानी कपड़े का उत्पादन दिखाया हुआ है। तो ओ एक्स अक्ष पर आप देख सकते हैं 0 टन गेहूं, 2 टन गेहूं, 4 टन गेहूं, 6 टन गेहूं। और ओ वाई अक्ष पर हम देख सकते हैं 0 गांठें, 2 गांठें, 4 गांठें, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से जितना भी हमने अनुसूची में लिया हुआ है, टेबल में लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है मैक्सिमम तय कर लेंगे। तो ये जो ओ पॉइंट पे आप देखिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 टन गेहूं का उत्पादन जब हम करते हैं तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 12 गांठें कपड़े की हम उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात पहला संयोग क्या प्राप्त हुआ, 12 गांठें कपड़े का उत्पादन जब हम करते हैं तो उस समय हमने सारे साधन जो है क्या कर दिए, कपड़ों के उत्पादन में लगा दिया और गेहूं का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं किया। जो बी संयोग हमें दिखा रहा है, बी संयोग क्या दिखा रहा है कि हम 10 गांठें कपड़ों के साथ 2 टन गेहूं का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके साथ जो सी संयोग है वो हमें क्या शो कर रहा है, सी संयोग हमें दर्शा रहा है कि हम 6 गांठें कपड़ों के साथ 4 टन गेहूं का भी उत्पादन कर सकते हैं। और इसके साथ डी संयोग हमें दर्शा रहा है कि डी संयोग क्या है, डी संयोग के द्वारा हम 6 टन गेहूं का तो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन इसके साथ कपड़े का हम बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर रहे क्योंकि हमने उत्पादन के सभी साधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा दिया है। तो इस प्रकार जो ये हमारा कर्व बना है, जो ये वक्र हमने बनाया है, ये उत्पादन संभावना वक्र है, एडी वक्र, जो गेहूं और कपड़े के उत्पादन के उन सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसका उत्पादन के दिए हुए संसाधनों और तकनीक की सहायता से उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसका अध्ययन भी हम साथ ही में करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र की दोनों विशेषताओं के बारे में देखें। पहली है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं ये जो कर्व बनी है ए से डी तक, ये ऊपर से नीचे की ओर ढलान है। इसका स्लोप जो है ए से डी की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये क्या होता है और कैसे होता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाईं ओर है। और इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हम मान के चलें कि साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति है। और ऐसे में यदि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन से साधन हटाएंगे और दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे तभी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कि पहली वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढलान हमेशा नीचे की ओर होगा। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यह भी हमें रेखा चित्र द्वारा पता चल रहा है। देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका स्लोप किस प्रकार है, ये नतोदर है। यह वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है और इसका कारण यह है कि x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अर्थात x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अवसर लागत जो है y वस्तु के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करती है। अन्य शब्दों में उत्पादन बढ़ती अवसर लागत के नियम के आधार पर तय होता है कि जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हर इंक्रीमेंट पर, हर बढ़ोतरी पर क्या होगा, वाई वस्तु की ज़्यादा इकाइयों का हमें त्याग करना पड़ता है। यह बढ़ती अवसर लागत के नियम पर आधारित है और अवसर लागत के बारे में
अध्ययन हम इसके बाद आगे और करेंगे। तो ये आज हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। उत्पादन संभावना वक्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी व्याख्या रेखा चित्र के द्वारा।